नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसकी एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। ये किताब पर्सनल फाइनेंस में काफ़ी मानी हुई है और ये पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारे व्यवहार, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उस पर गहराई से बात करती है। तो आज का मकसद है इस समीक्षा से ये समझना कि पैसे के साथ जो हमारा रिश्ता है वो असल में ज्ञान से ज़्यादा व्यवहार पर कैसे टिका है। देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है। बिल्कुल। और देखिए, समीक्षा का जो निचोड़ है वो यही है कि पैसे के मामले में अच्छा करने का ताल्लुक आपकी होशियारी से शायद उतना नहीं है जितना आपके बर्ताव से है। मतलब ये सिर्फ हिसाब किताब या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये माइंडसेट, आपकी आदतें, उससे जुड़ी चीज है ज्यादा। तो फिर शुरू करते हैं। समीक्षा में भाग्य और जोखिम इनकी भूमिका पर काफी जोर है। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण है कि वो जिस स्कूल में गए वहां कंप्यूटर था। अब ये तो किस्मत की बात हुई ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नतीजों को देखकर सफलता को आंकना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। प्रोसेस, व्यवहार, उन पे ध्यान देना जरूरी है। हाँ, और ये भाग्य वाली बात एक और दिलचस्प चीज से जुड़ती है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। जैसे वॉरेन बफे की संपत्ति है, वो सिर्फ उनके स्मार्ट निवेश का नतीजा नहीं है, वो इतने दशकों तक टिके रहे उसका नतीजा भी है। समीक्षा में एक लाइन है, अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि सबसे शानदार फैसले लेने के बारे में हो, ये लगातार बड़ी गलतियां न करने के बारे में है। समय, वो रिटर्न रेट से भी ज्यादा पावरफुल है यहाँ। तो मतलब साधारण निवेशक के लिए भी बस टिके रहना, क्या यही सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है? काफी हद तक हाँ। और इसी से जुड़ा एक और अहम पॉइंट है जो समीक्षा उठाती है, वो है बचत। अक्सर लोग बड़े बड़े रिटर्न के पीछे भागते हैं, शायद ज्यादा असरदार भी। एक सीधी सी बात कहती है समीक्षा, धन बनाने का आपकी आय या निवेश रिटर्न से बहुत कम लेना देना है और आपकी बचत दर से बहुत ज्यादा। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और पैसे का असल मकसद क्या हो? क्या इस पर भी कुछ कहती है समीक्षा? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि पैसे का असली लक्ष्य स्टेटस सिंबल या महंगी चीजें नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, बल्कि अपने समय पर कंट्रोल पाना होना चाहिए। असली दौलत वो आज़ादी है कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें वो कर सकें। वही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है। सही बात है। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा समीक्षा कहती है, कि हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है। उनकी सिचुएशन, उनके अनुभव, उनके लक्ष्य सब अलग। तो किसी के फाइनेंशियल फैसलों को एकदम से जज करना ठीक नहीं। बिल्कुल, हो सकता है वो बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हो। हाँ, और इसी समझदारी से जुड़ा है लालच का खतरा, और ये कि कभी पर्याप्त नहीं होता वाली सोच। समीक्षा में रजत गुप्ता का उदाहरण है। अरबपति थे, लेकिन और ज्यादा के चक्कर में इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए। ओ हाँ। ये एक चेतावनी है कि कब रुकना है, ये जानना, ये पहचानना कि मेरे लिए काफी कितना है, और फिर उस पर टिके रहना सीखना, ये बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए समीक्षा गलती की गुंजाइश रखने की बात करती है। मतलब एकदम परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। सही कहा। और साथ ही तर्क संगत से ज्यादा उचित होने पर जोर। मतलब जरूरी नहीं कि हर फैसला गणित के हिसाब से 100% सही हो। जरूरी ये है कि फैसला ऐसा हो जिसके साथ आप भावनात्मक रूप से टिके रह सके, जो आपकी जिंदगी के लिए उचित या रीजनेबल हो। अच्छा, तो किताब की ताकतों की बात करें तो समीक्षा के हिसाब से इसकी सरल भाषा, रियल लाइफ कहानियां, मानसिकता पर फोकस, ये सब इसे खास बनाते हैं। लंबी अवधि की सोच को बढ़ावा देती है। हाँ, पर समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए हुए लग सकते हैं, और जो लोग बहुत टेक्निकल गहराई चाहते हैं निवेश में, उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे। समीक्षा से कुछ कोटेशंस वाकई याद रखने लायक हैं। हम्म। जैसे एक है, लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा रखने का सबसे तेज तरीका है। अरे हाँ, ये तो बहुत सही है। और एक और गहरी बात, धन वो है जो आप नहीं देखते। असली वेल्थ वो महंगी कार या घड़ी नहीं, बल्कि वो एसेट्स हैं, वो बचत है जो दिखती नहीं पर चुपचाप बढ़ रही होती है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो बार बार ये पर्याप्त को पहचानने वाली बात सामने आती है। ये हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ देती है सोचने के लिए। किसी भी इंसान के लिए व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त का मतलब क्या है, और वो अपने फाइनेंशियल जर्नी में इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।